हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में आपने देखा था एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंड एंडोसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है स्टूडेंट, सबसे पहले उसमें क्या होता है, शॉप होगी, शॉप में ओनर बैठा रहेगा, तो कस्टमर जाएगा शॉप में और क्या करेगा स्टूडेंट, परचेस करेगा। क्या करेगा, परचेस करेगा। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होता है दो पर्सन के बीच में बिजनेस में, वो होता है परचेस और सेल्स का। शॉपकीपर के लिए वो सेल होगा, तो बायर के लिए वो परचेस होगा। हमने ड्रॉवर की बुक्स में तो एंट्री देख ली स्टूडेंट, आज हमें ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री देखनी, ठीक है। तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एंट्री मुझे करनी होगी। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन होगा स्टूडेंट क्या होगा, कस्टमर के लिए परचेस का ट्रांजेक्शन होगा। कौन सा होगा, परचेस, करेक्ट। और सेकेंड केस में क्या होगा स्टूडेंट, परचेस करने के बाद में जब कस्टमर, जब ड्रॉवी, ठीक है, ड्रॉवर को क्रेडिट के लिए डिमांड करेगा, तो ड्रॉवर क्या करेगा कि स्टूडेंट, वो केस में ड्रॉवर वो केस में बिल बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना के ड्रॉवी को दे देगा एक्सेप्टेंस के लिए। ड्रॉवी क्या करेगी, इसको ये बिल को एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को रिटर्न कर देगी, करेक्ट। ओके, तो ये जो बिल है स्टूडेंट, ये ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है। क्या है ये बिल, ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है, करेक्ट। और ये बिल ड्रॉवी के लिए क्या है, बिल्स पेएबल। क्या है स्टूडेंट, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे बेसिकली दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अभी तक हमने जो भी देखा उसमें दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। एक तो हो रही है परचेज की एंट्री और दूसरी हो रही है एक्सेप्टेंस की एंट्री। तो चलिए परचेज की एंट्री क्या होगी वो हम देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परचेज क्या कस्टमर के लिए एक्सपेंस है। रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, करेक्ट। तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि ड्रॉवर यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है, वो सेकंड अकाउंट जो है वो ड्रॉवर का अकाउंट है। ड्रॉवर कौन सा अकाउंट है स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रूल पर्सनल अकाउंट का ही है। तो अगर हम कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो ड्रॉवर है वो क्या अपने लिए गिवर है। क्या है स्टूडेंट, गिवर। तो एंट्री क्या बनी अपनी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, करेक्ट। बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते स्टूडेंट, ये जो बिल्स पेबल है कस्टमर के लिए लाइबिलिटी स्टूडेंट। जैसे ही कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्या हो गया स्टूडेंट, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट। और दूसरी तरफ ड्रॉवर है, यहाँ पे ये ड्रॉवर क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, बरोबर। ड्रॉवर कौन सा अकाउंट है अपना, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बरोबर, रिसीव कर रहा है ये। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट्स टू बिल्स पेबल, बिंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो परचेज कर लिया हमने, बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, अभी ड्रॉवर के पास में हमने देखा था कि चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ड्रॉवर के पास कितने ऑप्शन होते हैं, चार। सबसे पहला रिटेन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये जो ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट, जो भी बिल ड्रॉवर के पास है, तो ड्रॉवर इन बिल्स के साथ में चार चीज़ें कर सकता है। इधर वो रिटेन कर सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक कर सकता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल कर सकता है, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने अलग अलग एंट्री देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, तीनों भी केस में बिल ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी वो देखा था हमने। सेकंड हमने देखा था कि अगर बिल रिसीवेबल ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगी, करेक्ट। और थर्ड एंट्री हमने देखी थी कि बिल्स पेबल अगर डिसऑनर्ड होगा तो क्या एंट्री होगी, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल डिसऑनर्ड होगा तो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल प्लस नोटिंग चार्जेस। ओके, तो ये केस में हमें ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। क्या देखना है स्टूडेंट, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट, क्योंकि ड्रॉवी की बुक्स में तो ड्रॉवी तो कुछ कर नहीं रहा, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का जो एंट्री है वो ड्रॉवर और आगे जो भी पार्टी होगी उसके बीच में होता है। तो अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है ना। ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं आएगी ड्रॉवी की बुक में, नो एंट्री। तो ड्रॉवी की बुक में कोई ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं होगी। सेकेंड, बिल, बिल्स पेएबल, यहाँ पे रिसीवेबल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, पेएबल्स होना चाहिए। बिल्स पेएबल ऑनर्ड, क्या हो गया, बिल्स पेएबल ऑनर्ड। स्टूडेंट जब भी बिल्स पेएबल ऑनर्ड होगा, इसका मतलब क्या, जिसके जो भी होल्डर ऑफ द बिल होगा वो ड्रॉवी के पास आएगा, ड्रॉवी उसको पेमेंट कर देगी,
ड्रॉवी क्या करेगी, उसको पेमेंट कर देगी और जो बिल्स पेबल है उसको रिटर्न ले लेगी। बिल्स पेबल को क्या कर देगी, रिटर्न। तो स्टूडेंट ड्रॉवी जब पे करेगी तो कैश क्या हो जाएगा, जाएगा उसके पास में रियल अकाउंट है कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो क्योंकि यहाँ पे कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। और जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल की वो खत्म हो जाएगी। और जब भी लाइबिलिटी खत्म होती है या रिड्यूस होती है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑनर्ड का एंट्री होगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ केस, केस कोई भी होने दो, हमारा ऑनर्ड का एंट्री एक ही होगा, जो कि होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अभी देखते हैं बिल्स पेबल, यहाँ पे भी बिल्स पेबल होगा। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड क्या होगा स्टूडेंट, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड और नोटिंग चार्जेस, यहाँ पे हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बराबर। तो बिल्स पेबल जब डिसऑनर्ड होगा, नोटिंग चार्जेस पे करने की बारी आएगी तो एंट्री क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो जो लाइबिलिटी थी हमारी बिल्स पेबल की वो खत्म हो गई, क्योंकि अभी बिल्स पेबल वैलिड नहीं है। तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस। स्टूडेंट ये जो नोटिंग चार्जेस है जो ड्रॉवर पे करता है, एट द एंड ऑफ द डे वो किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवी से रिकवर करेगा। किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवी। और ड्रॉवी के लिए नोटिंग चार्जेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेफिनेटली एक्सपेंस हो जाएगा, करेक्ट। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस अपने एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी उसी टाइम पे क्रिएट होगी स्टूडेंट। ठीक है, बिल्स पेबल से लाइबिलिटी खत्म हो गई तो वही टाइम पे ड्रॉवर की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमें ड्रॉवर को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, टू ड्रॉवर। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं दिया तो आपको नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट नहीं देना है, तो वो केस में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर एंट्री होगा। ठीक है, अगर नोटिंग चार्जेस दिया हुआ है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं अभी हम। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमने देखा था कि कोई कोई केस ऐसे हो गए जहाँ पे ड्रॉवी सामने से आएगा और बिल को रिन्यू करने बोलेगा, बरोबर, नया बिल ड्रॉ करने बोलेगा। ओके, तो वो केस में एंट्री क्या होगा वो देखते हैं। ड्रॉवर की बुक में हमने क्या देखा था, जब भी बिल रिन्यू होगा तो हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, हम वो केस में डिपिन की एंट्री पास करते हैं, करेक्ट। तो चलिए अभी रिन्यूअल के टाइम पे ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। सबसे पहला, ड्रॉवी जब रिन्यूअल के लिए आएगा तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, डिपिन, DIPN। वो केस में स्टूडेंट हमारा एंट्री क्या होगा, सबसे पहला जो होगा, ठीक है, डिसऑनर्ड का एंट्री। डिसऑनर्ड का एंट्री जस्ट अभी हमने देखा क्या था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, करेक्ट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। बट क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉवी सामने से आ रहा है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वहाँ पे नोटिंग चार्जेस वगैरह इनकर नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या रहेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ठीक है, मालूम पड़ा आपको नोटिंग चार्जेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ड्रॉवी सामने से आके कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो ड्रॉवर को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है और जो चार्जेस होते हैं नोटिंग चार्जेस वो इनकर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, करेक्ट। अभी यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि जो ड्रॉवी है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ड्रॉवी के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। नॉमिनल रूल के हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, करेक्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू ड्रॉवी अकाउंट, सॉरी टू ड्रॉवर अकाउंट स्टूडेंट, टू ड्रॉवर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ड्रॉवर क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है ड्रॉवी को, करेक्ट। ड्रॉवर क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। ओके, तो क्रेडिट द गिवर। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या हुआ स्टूडेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ड्रॉवर क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, रिन्यू कर रहा है। रिन्यू कर रहा है मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है उस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डी हो गया, आई हो गया, पी स्टैंड फॉर पार्ट पेमेंट। यहाँ पे ड्रॉवी स्टूडेंट क्या करेगा, पे करेगा, किससे पे करेगा, ड्रॉवर, करेक्ट। तो ड्रॉवर कौन है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। अगर हम ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ड्रॉवर क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोes आउट, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट, पी हो गया। नेक्स्ट है अपना एन स्टैंड फॉर न्यू बिल, एन स्टैंड फॉर न्यू बिल। न्यू बिल स्टूडेंट मतलब अपना एक्सेप्टेंस का एंट्री, कौन सा एंट्री, एक्सेप्टेंस का एंट्री। और एक्सेप्टेंस का एंट्री स्टूडेंट ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
क्योंकि जब मैं बिल एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न करूँगा तो ड्रॉवर क्या होगा, रिसीवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी बन जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टू बिल्स पेएबल। ओके स्टूडेंट, तो अपना ये डिपिन का एंट्री भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दो चीज़ देखनी है, एक तो हम लोग रिबेट क्या बोलते हैं, रिटायर्ड करवाते बिल बिफोर टाइम, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। हम बिफोर टाइम ड्यू डेट आने के पहले ही ड्रॉवी जाएगा ड्रॉवर के पास में, ओके, और इसे बिफोर टाइम पेमेंट कर देगा डेफिनेटली ड्रॉवी, क्योंकि यहाँ पे एडवांस में पे कर रहा है, बिफोर टाइम पे कर रहा है, तो वो क्या डिमांड करेगा, डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे टर्म रिबेट यूज़ किया गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगा ये केस में। सबसे पहला यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, ओके, किसे पे कर, कौन पे कर रहा है, ड्रॉवी पे कर रहा है ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर कौन होगा स्टूडेंट, रिसीवर। ठीक है, बिंग ड्रॉवर रिसीवर, ड्रॉवर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ड्रॉवर अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट। रिबेट डिस्काउंट, ये जो रिबेट है डिस्काउंट है वो ड्रॉवी को मिलेगा स्टूडेंट, ड्रॉवी को मिलेगा तो ड्रॉवी का फायदा हो जाएगा, तो टू रिबेट डिस्काउंट, ओके। एंड लास्टली जो बिल्स पेबल है, जो लाइबिलिटी जो था, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी, ओके सॉरी स्टूडेंट, एक्चुअली ड्रॉवर नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्स पेबल आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब ड्रॉवर को पैसा देंगे, जब हम ड्रॉवर को पैसा देंगे, ठीक है ना, तो इन रिटर्न क्या ले लेंगे, बिल्स पेबल ले लेंगे, करेक्ट, उससे फाइन। तो जो लाइबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, बिंग लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, करेक्ट, लाइबिलिटी खत्म हो गई। टू रिबेट अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी का फायदा हो गया, और टू कैश अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ओके, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ओके स्टूडेंट। अगर हम ड्रॉवर से बिल्स पेबल लेते तो ड्रॉवर आता, बट हम ड्रॉवर से ले रहे हैं ना बिल्स पेबल, ओके, ड्रॉवर से बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी हम इंसॉल्वेंसी का केस स्टूडेंट, जब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होगा तब क्या एंट्री होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड बिल है सबसे पहला वो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ओल्ड बिल कैंसिलेशन का एंट्री क्या होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ओके, सॉरी, और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, क्योंकि जो लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल की वो खत्म हो जाएगी इंसॉल्वेंसी, जब हम डिसऑनर्ड का एंट्री जब पास करेंगे, तो जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और वही टाइम पे डेटर्स को पेमेंट करने की लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नोटिंग चार्जेस अगर दिया है क्वेश्चन में तो लिख दीजिए, नहीं दिया है तो इट्स ओके, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इट डिपेंड अपॉन इन्फॉर्मेशन। लगभग नोटिंग चार्जेस ये केस में नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सामने से मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो गया, आगे वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, बट कोई सीनियरी में दे भी दे तो आपको नोटिंग चार्जेस क्या करना स्टूडेंट, डेबिट करना है, ओके। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, रिकवरी का एंट्री, जब पैसा मिलेगा, ठीक है ना, ड्रॉवी से क्या करेंगे, रिकवरी की जाएगी, तो ड्रॉवी से रिकवरी होगा तब एंट्री क्या होगा स्टूडेंट वो देखते हैं। अभी वो केस में ड्रॉवी से पेमेंट लेके किसको देंगे, ड्रॉवर को देंगे, तो डेबिट द रिसीवर, ड्रॉवर क्या होगा वो केस में, रिसीवर होगा, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। फाइनल जब पेमेंट करेंगे तो ड्रॉवर रिसीवर होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ओके। कैश जा रहा है स्टूडेंट ये केस में अपने पास से टू कैश अकाउंट, और जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, जो ड्रॉवी नहीं पे कर पाया, जो डिफरेंस जो है जो ड्रॉवी नहीं पे कर पाया वो क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा अपना डेफिशिएंसी, क्या होगा स्टूडेंट, डेफिशिएंसी, करेक्ट। तो जो डेफिशिएंसी है उससे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट डेफिशिएंसी में, ठीक है ना। तो ड्रॉवर जितना कैश मिला उसको हमने, सॉरी ड्रॉवर जितना हम मांगते थे ड्रॉवर से वो डेबिट कर देंगे, टू कैश जितना मैंने पेमेंट किया वो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी के साथ में हमारा ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री कंप्लीट हो गया, स्टेप वो का वही है स्टूडेंट, जिस हिसाब से हमने ड्रॉवर की एंट्री देखी थी उसी तरीके से हमने ड्रॉवी की बुक्स में भी एंट्री देखी है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एग्जाम में आने वाला है या फिर टेक्स्ट बुक में जब हम सॉल्व करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होगा वो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो इसलिए मैंने ये जो पूरा जो ट्रांजेक्शन था, ठीक है, ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री, वो भी पूरे ड्रॉवर, जैसे मैंने ड्रॉवर का सिखाया वैसे आपको मैंने ड्रॉवी का भी सिखाया। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी इन द बुक्स ऑफ एंट्री, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ
एंडोसी, ठीक है। एंडोसी कौन होता है स्टूडेंट? वो पर्सन जिसे ड्रॉवर, ठीक है, जिसे ड्रॉवर क्या करता है, बिल ट्रांसफ़र करता है, बरोबर ना, जिसे बिल ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए इसकी बुक में एंट्री क्या होगी वो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंडोसी के केस में हम एंट्री पास करेंगे ट्रांसफ़र की, बरोबर, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ड्रॉवर की बुक में जो एंट्री देखी थी वैसे ही। तो स्टूडेंट सबसे पहला जब ड्रॉवर एंडोसी को देगा, अभी हमें एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है ना। तो एंडोसी क्या कर रहा है, एंडोसी बिल रिसीव कर रहा है, बरोबर, एंडोसी क्या कर रहा है, बिल रिसीव कर रहा है। तो एंडोसी के पास एसेट आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है, बरोबर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री स्टूडेंट, ट्रांसफर का एंट्री देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है उसको स्टूडेंट, ये जो बिल है वो कौन दे रहा है, देख सकते हैं आप, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बरोबर, ड्रॉवर दे रहा है इसको बिल, तो टू ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब यहाँ पे स्टूडेंट एंडोसर होगा, क्या होगा अपना, एंडोसर। हम यहाँ पे ड्रॉवर ना बोल के उसको एंडोसर बोलेंगे, जो बिल देता है वो एंडोसर होता है, जो बिल लेता है उसको एंडोसी कहते हैं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोसर अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। चलिए, तो बिल तो मिल गया, अभी क्या होगा स्टूडेंट, दो चीज़ हो सकता है बिल का, ड्यू डेट आने पे ऑनर्ड होगा या फिर डिसऑनर्ड होगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो ये बिल, एंडोस बिल ऑनर्ड होगा ड्यू डेट के टाइम पे, तो उसका एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, तो ड्यू डेट के टाइम पे एंडोसी जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी से कैश ले लेगा और बिल रिसीवेबल जो था वो उसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है, दो अकाउंट आ रही है, तो कैश अकाउंट और एक बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम उसे बिल रिसीवेबल दे देंगे, तो बिल रिसीवेबल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ऑनर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा स्टूडेंट डिसऑनर्ड का, बस ये तीन ही एंट्री है एंडोसी की बुक में, ठीक है ना। तो पहला ट्रांसफर का एंट्री जो हमें एंडोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बिल रिसीवेबल टू एंडोसर, एंडोसर मतलब जिसने दिया ड्रॉवर, ठीक है। सेकंड ऑनर्ड की एंट्री अभी हमने देखी, कैश टू बिल रिसीवेबल। अभी थर्ड हम देखते हैं डिसऑनर्ड की एंट्री, और नोटिंग चार्जेस वो पे करेगा उसकी एंट्री स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल जब डिसऑनर्ड होगा स्टूडेंट, तो जो बिल्स रिसीवेबल वो तो किसी काम का नहीं रहा, तो बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके। और जो एंडोसर है स्टूडेंट, ठीक है, जिससे हम पैसा मांगते थे, वो अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंडोसर क्रेडिट हो गया, तो अभी एंडोसर क्या हो जाएगा, डेबिट, एंडोसर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम वापस इससे डिमांड करेंगे, एंडोसर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, जो एसेट था वो एसेट खत्म हो जाएगा स्टूडेंट डिसऑनर्ड होने पे। तो एंडोसर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और स्टूडेंट अगर एंडोसी को कोई नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, तो नोटिंग चार्जेस के लिए हम क्या लिखेंगे, टू कैश। ऐसे क्वेश्चन में जाएगा एंडोसी ने नोटिंग चार्जेस पे किया, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, टू कैश। तो स्टूडेंट ये एंट्री थी हमारी इन द बुक्स ऑफ एंडोसी, ओके। तो हमने तीनों भी एंट्रीज देख ली, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोसी। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जनरल एंट्री या सम्स सॉल्व करके देखते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है आपके, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो सारे सम्स अभी हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।